हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो प्रश्नावली है 1.3 उसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th। ठीक है। तो अब तक हमने जो कि 1.2 है अब तक की कंप्लीट कर ली है। हमने पहले 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर एक्सरसाइज पढ़ी। इसी प्रकार हमने 1.2 कंप्लीट करी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.3। तो देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है जिन्हें हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में पढ़ते हैं। तो एक एक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, एक बार हम वास्तविक संख्याओं को फिर से पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या को हमने प्रश्नावली 1.2 के एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो एक बार यहाँ पर फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या होती है वास्तविक संख्या। तो देखिए इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है? हमने बताया था कि जो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय जो संख्या होती है, उन दोनों का जो संग्रह होता है उस संग्रह को ही कहते हैं हम वास्तविक संख्या, रियल नंबर। यानी कि परिभाषा में यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको क्लियर रूप से बताता हूँ क्या किस प्रकार की होती है वास्तविक संख्या। तो देखिए हम एक चार्ट के माध्यम से इसको पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या जो है, जिसमें हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर? तो प्रश्नावली जो 1.3 है उसमें टॉपिक इस प्रकार है कि वास्तविक संख्या तथा उनके दशमलव प्रसार। तो इससे इंट्रोडक्शन में हम उनके दशमलव प्रसारों को पढ़ेंगे। किसके? वास्तविक संख्याओं के। इसका मतलब परिमेय संख्याओं के और अपरिमेय संख्याओं के। क्योंकि वास्तविक संख्या दो भागों में बांटी गई है हमने। ठीक है। तो इन दोनों भागों के हम क्या पढ़ेंगे? दशमलव प्रसारों को पढ़ेंगे। अब देखिए होता क्या है दशमलव प्रसार, कि परिमेय जो संख्या होती है इसके दशमलव प्रसार को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। प्रसार। क्लियर? किसने किस भाग में बांटा गया है? शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। एक बार केवल देख लीजिए क्या चीज होती है, फिर हम दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। एक होती है अपरिमेय संख्या जिसको जिसको कहा गया है कि अशांत। ठीक है। अशांत को अनवसानी कहते हैं। अनवसानी। अशांत को क्या कहते हैं? अनवसानी। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये देखिए परिमेय में है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी कि पॉइंट के बाद जब संख्याएं एक जैसी संख्या बार बार आती है उसे कहते हैं आवर्ती। और जब पॉइंट के बाद संख्या अलग अलग निकल कर आती है, कभी 1 2 4 3 6 8 9 इस प्रकार अलग अलग निकल कर आती है उसे कहते हैं अशांत, यानी कि अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनावर्ती जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती हो। क्लियर? तो इसको एक बार लिख लीजिए फिर मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखिए अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या होती है शांत दशमलव प्रसार, क्या होती है अशांत दशमलव प्रसार। तो देखिए मैं कुछ उदाहरण लेता हूं जिनके जरिए हम इन तीनों चीजों को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझेंगे। पहला उदाहरण लेता हूं मैं 100 में 8 का भाग देता हूं। 100 में 8 का भाग देता हूं। क्लियर? दूसरा उदाहरण है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 100/8। ठीक, तो एक ही बात है। दूसरा मैं 10 में भाग दूंगा 3 का। ठीक है। और एक चलो अभी दो देख लेते हैं फिर एक और ले लेंगे। तो देखिए 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, कितने बचे? 2, उतारा 0, 8 दूनी 16, बचे 4, पॉइंट लगाए 0/8, 8 5 40,
यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि जब हम भाग देते गए तो पॉइंट के बाद जो दशमलव की संख्या है, दशमलव के बाद जो संख्या है वो केवल एक बार आई है और जो अपना भाग है वो बिल्कुल शांत हो गया। तो ऐसी जो संख्या होती है इनको हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। क्लियर? ये चीज हमें पहचाने कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय, जो कि हमने अभी चार्ट के माध्यम से पढ़ा कि शांत दशमलव प्रसारित कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, 3 9 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाए, 3 9 1 0 लगाए, 3 9। यानी कि इस प्रकार से संख्या चलती जाएंगी। क्लियर? इसको 3.333 कितनी भी बार लिखो, ये कभी भी शांत नहीं होगी। लेकिन जो दशमलव के बाद की जो संख्या है 3, इसकी बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति, यानी कि आवृत्ति हो रही है। इसलिए तो हम इसको कहते हैं अशांत आवर्ती प्रसार। तो इसको देखिए हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको मैं 3.3 बार बार पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? इस 3 की। तो इसके ऊपर इस जो लाइन है इसको कहते हैं बाद। क्या कहते हैं? बाद। तो इस प्रकार से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। और ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अशांत, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या अशांत है लेकिन आवृत्ति है। अशांत को अनवसानी भी कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कौन सी संख्या होती है? तो ये भी कैसी होती है? परिमेय संख्या। यानी मैं एक चीज आपको बताऊं कि परिमेय संख्या की हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी कि जिसे हम पिवट क्यू के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यदि मैं दशमलव के रूप में इसकी परिभाषा दूं तो किस प्रकार से दे सकता हूं कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो तथा अशांत आवृत्ति हो, वे परिमेय संख्या, या वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो तथा अशांत आवृत्ति हो, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए हम एक उदाहरण और लेंगे जिसमें हम अपरिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। तो उसके लिए जैसे मैं ले लेता हूं 1/7। क्लियर? तो देखिए 1/7 ले लो या 10/7 ले लो, यानी कि 10 में भाग देंगे 7 का, 7 एकम 7, बचा 3, पॉइंट लगाया 0, 7 चौका 28। क्लियर? बचा 2, 0 बढ़ाई, 7 दूनी 14, बचा 6। क्लियर? 0 बढ़ाई, 7 8 56, बचा 4, 7 5 35, बचा 5। यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि जो संख्या है हर बार बदलती हुई आ रही है। क्या आ रही है? हर बार बदलती हुई आ रही है। तो जिसमें दशमलव के बाद संख्या अशांत हो, क्योंकि अशांत तो हुई नहीं, लगातार जा रही है अभी भी, तो अशांत है, लेकिन साथ ही साथ क्या है? अनावर्ती भी है। अशांत के साथ क्या है? अनावर्ती भी है। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती हो। अशांत यानी कि अनवसानी, कुछ भी कह सकते हैं, अनवसानी तथा अनावर्ती भी हो, अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर है? यानी कि जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी तथा अनावर्ती दोनों ही हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो शायद आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार समझ में आ गए होंगे कि कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय। जिनके दशमलव प्रसार शांत हो तथा अशांत होने पर आवर्ती होने चाहिए, ऐसी संख्या परिमेय कहलाती है। जिनके दशमलव प्रसार अशांत के साथ अनावर्ती हो, यानी कि जिनकी बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो, हर बार अलग अलग हो, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ तक हमने परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के, यानी कि कुल मिलाकर दोनों संख्याओं कह सकता हूँ वास्तविक संख्याओं के। क्लियर? तो हमने यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। क्लियर? क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से कहते हैं वास्तविक संख्या।
तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इससे आगे एक बार ऐसे कीजिए, आप वीडियो को रोककर यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखिए हमने जब इन संख्याओं को पहचानना सीख लिया है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय, तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि दशमलव वाली जो संख्या होती है उन दशमलव वाली संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में यानी कि परिमेय संख्या के रूप में बदलना। तो अब देखिए हम इसको मिटा देते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किस कहते हैं, जो p बटे क्यू के रूप की होती है, तो p बटे क्यू के रूप में बदलना हम यहाँ पर सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर टॉपिक लिख देता हूं, दशमलव वाली संख्याओं को, दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप, परिमेय संख्या अर्थात p बटे क्यू के रूप में, अर्थात p बटे क्यू के रूप में बदलना। तो देखिए परिमेय संख्या जो है अपनी वो p बटे क्यू के रूप में होती है। यहाँ पर हमने दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब इन दशमलव संख्या को वापस से p बटे क्यू के रूप में बदलना हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए पहले मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि परिमेय संख्या को दशमलव में किस प्रकार बदलते हैं। जो अभी हमने किया था, जैसे 100 में भाग दिया था 8 का, 10 में भाग दिया था 3 का, ये सब क्या हो रहा था, इस कंडीशन में हमने क्या किया था, केवल जो परिमेय संख्या होती है सब p बटे क्यू के रूप की, जब हमने भाग दिया तो कैसे संख्या निकल के आई, दशमलव की। अब इन दशमलव की संख्या को वापिस से हमको किससे बदलना है, परिमेय संख्या में बदलना है। तो देखिए इसकी मैं आपको नियम लिखवा देता हूँ। पहला नियम, जब हमारा दशमलव संख्या शांत होगी, जब हमारा जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है, तो बहुत ही आसानी से हम इसे p बटे क्यू के रूप में बदल देते हैं। जैसे तो यहाँ पर मैं एक परिभाषा लिख देता हूँ, जब दशमलव प्रसार शांत हो तो निम्न प्रकार बदलते हैं, निम्न प्रकार बदलते हैं। देखिए जब दशमलव प्रसार शांत होता है तो निम्न प्रकार से बदलते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैं कोई संख्या लेता हूं अभी कि 4.12, ठीक है। अब ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या रुक गई है, 2 बार ही आई, ठीक है, 1 और 2। तो अब मैं इसको p बटे क्यू के रूप में बदलूंगा। किस प्रकार से लिखूंगा, मैं यहाँ पर जो पॉइंट है उसको हटा दूंगा, क्या करूंगा, जो दशमलव है उसको हटा दूंगा, बटे में हमको इसके नीचे लिखना है क्या, पॉइंट है, इस पॉइंट की जगह पर लिखो 1, क्या लिखो 1, और पॉइंट के बाद संख्या गिनो कितनी है, 1 और 2, तो 2 जीरो यहाँ पर लगा दो। तो जो ये संख्या निकल कर आई है यही क्या है, p बटे क्यू के रूप की संख्या है। तो इस प्रकार से हम दशमलव की संख्या को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे 4, 2.1, 3, 6, 4, 9। अब मैं इसको बदलूंगा p बटे क्यू के रूप में। करना कुछ नहीं है, जो कि तो संख्या को उतार दीजिए, बस पॉइंट की जगह पर 1 लगाइए और पॉइंट के बाद संख्या गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। ये हमारी जो संख्या निकल कर आती है कैसी है, p बटे क्यू के रूप की, यानी अंश बटे हर के रूप की। और p बटे क्यू के रूप की संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो देखिए जब दशमलव प्रसार शांत होता है तो हमने संख्या को परिमेय संख्या बदलना सीख लिया। 2 प्रकार की संख्या बताई थी, एक तो जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है और एक जिनका अशांत होता है लेकिन आवर्ती होता है। क्लियर। तो शांत वाले हमने पढ़ ली। अब देखिए अशांत वाले हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दूसरा पॉइंट, कि जब दशमलव प्रसार, जब दशमलव प्रसार
आवर्ती हो, आवर्ती हो, यानी अशांत हो लेकिन बार बार संख्या एक जैसी आ रही हो, पुनरावृत्ति हो रही हो, अशांत आवर्ती हो। देखिए जब हमारा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो दो विधियां बताऊंगा मैं, बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है, बहुत ही मजा आ जाएगा। तो दो विधि जो हम पढ़ेंगे उसमें पहली विधि देखिए, पहली विधि क्या है, मेथड फर्स्ट, जब दशमलव प्रसार हमारा अशांत हो। तो अशांत के लिए जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूं, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूं एक 3.3333 या फिर 0 पॉइंट ले लो, ठीक है, 0.3333, यानी कि एक ही जैसी संख्याओं की क्या हो रही है, यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। इस संख्या को, पहली बात तो परिमेय संख्या है, पहचानना सीख गए होंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक जैसी संख्या आ रही है, ठीक। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको पिवट क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब किस प्रकार से लिखेंगे, तो एक चीज देखिए, दो विधि बता रहा हूं, पहली विधि में ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद लगातार 3 आ रहा है, यानी केवल एक ही संख्या है 3 जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जब एक संख्या होती है, ठीक है, तो 10 का गुणा कर देते हैं। जब दो संख्या होती है पॉइंट के बाद जिनकी पुनरावृत्ति हो तो हम 100 का गुणा करते हैं। पॉइंट के बाद यदि 3 संख्या हो जिनकी पुनरावृत्ति होती है तो हम 1000 का गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से हम गुणा करेंगे। तो हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर 0.3333, यानी कि हमने इसको x बराबर माना, ठीक है। x बराबर जब हमने इसको मान लिया, फिर हम लिखेंगे पॉइंट के बाद एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में इसको समीकरण 1 दे देंगे। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो जैसे 10 का गुणा करेंगे ये हो गया 10x। इधर देखिए कोई भी संख्या है, जैसे मैं 3.3 से आपको एक बार समझा देता हूँ, 0.3 से ही, कि जब हम 10 का गुणा करते हैं, क्लियर, तो जितनी जीरो होती है ना पॉइंट, उतना इधर की तरफ आ जाता है, सीधे हाथ की तरफ। देखिए गुणा करके देख लेते हैं, 10 या 30, क्लियर। संख्या से पहले एक पॉइंट है, संख्या से पहले लगा देंगे 1, तो बचा कितना, केवल 3। यदि 0.33 होता और 10 से गुणा करते तो एक जीरो है, तो ये पॉइंट एक अंक इधर से रख जाता है, यानी 3.33। यदि 100 से गुणा करते तो 2 जीरो है, तो ये पॉइंट 2 अंक इधर चल जाता है, यानी कि 33.0। इस प्रकार से, क्लियर। तो यहाँ पर जब 10 का गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है एक संख्या इधर चल जाएगा सीधे हाथ की तरफ, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा 3.333, क्लियर। अब यहाँ पर दो समीकरण अपने पास आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, समीकरण दो में से एक को घटाने पर, समीकरण दो में से हम एक को घटा देंगे, क्लियर। तो मैं इधर कर देता हूँ इस सवाल को, समीकरण दो में से एक को घटाने पर, तो देखिए दो तो है अपना 10x, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से घटाना है, तो 10x में से x को, इसका लेफ्ट हैंड साइड 10x, इसका x, तो 10x माइनस x बराबर, इधर है 3.333, इसको कितनी भी बार ले सकते हैं, ठीक है, माइनस इसमें से घटाना है 0.3333 को, 0.333। अब देखिए जितना इसमें पॉइंट का उतना इसमें ले लीजिए, क्योंकि घटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 में से एक x गया तो 9x बराबर, देखिए 3, इधर जब 3 में से 3 जाएंगे, मैं इसको इस प्रकार से लिखकर बताता हूँ एक बार, 0.333, तो इनमें से सभी में से चल जाएंगे तो 0 0 जाएंगे, पॉइंट के बाद की सभी जीरो कोई मतलब नहीं, और 3 में 0 गए तो 3, तो यहाँ पर केवल कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। x का मान निकालना है, तो चूंकि ये गुणा में है तो इधर की तरफ जाकर भाग में चल जाएगा, 3/9, और 3 से काटें 3 1 3, 3 से काटें 3 9, यानी कि x बराबर 1/3, जो कि अपनी p/q की रूप की संख्या है, और p/q की रूप की संख्या तो यह क्या है, परिमेय संख्या, अतः 1/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से दशमलव प्रसार वाली संख्या को परिमेय संख्या में बदलना सीख लिया। जब शांत हो
तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, केवल पॉइंट की जगह पर 1 लगाकर पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतनी 0 लगा देते हैं। क्लियर। लेकिन जब अशांत हो आवर्ती हो तो अशांत आवर्ती परिमेय होती है, तो मैंने बताया पॉइंट के बाद जितनी संख्या की पुनरावृत्ति होती है उसके हिसाब से गुणा करते हैं। क्लियर। गुणा करने के बाद में 2 समीकरण बन जाते हैं, दूसरी में से पहले को घटा देते हैं, तो इस प्रकार से हल करने पर हमारे पास परिमेय संख्या निकल कर आ जाती है। 2 विधि हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब मैं इसकी एक और मेथड बताऊंगा, इस दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का एक और मेथड बताऊंगा, वह भी बहुत सीधा है। क्लियर। तो एक बार यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। तो देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए दूसरे मेथड से मैं इसको करता हूं। क्लियर। तो दूसरे मेथड से हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि सबसे पहले व्यय की व्यय हम करेंगे, माना जो हमने पहले किया था, माना x बराबर 0.3333। क्लियर। और फिर हम इसमें करेंगे 10 का गुणा, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो 10x बराबर ये हो जाएगा 3.333। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या है कि दूसरी में से पहली घटाने की जरूरत नहीं है, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 10x को मैं 10x ही रहने देता हूँ। इस 3.333 है, मैं क्या इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.333, क्योंकि जब इसमें हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 3.333। तो इस संख्या को मैं 3 प्लस, क्योंकि पॉइंट के आगे 3 है, इसको अलग लिख लेता हूँ, इसकी जगह 0 बचा, 0.333। और 0.333 किसका मान है, x का मान। क्लियर। तो यहाँ पर मैं 10x बराबर 3 और इस पूरी संख्या की जगह पर लिख दूंगा x, क्योंकि x बराबर है 0.3333। इस पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 4 बार 3 है, यहाँ पर 3 बार, इसको कितनी भी बार लिख सकते हैं। क्लियर। क्योंकि ये अनंत है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, तो सभी जो चर राशि है, जैसे 10x है, इधर x है, तो इनको एक तरफ ले लेंगे, तो जब x अपना इधर का जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर बचा केवल 3, और 10x में से एक गया तो 9x बराबर 3, और x बराबर 3/9, तो x बराबर आ गए 1/3। काट लो, 3 1 3 3 9। तो यहाँ पर ये जो संख्या निकल कर आई, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 2 विधियों से हमने दशमलव प्रसार यानी कि पॉइंट वाली संख्या को परिमेय संख्या में बदलना सीख लिया है। क्लियर। अब हम आगे कुछ उदाहरण करेंगे इस प्रश्नावली के, फिर अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि अपरिमेय जो संख्या होती है, दशमलव वाली जो अपरिमेय संख्या होती है, उनको किस प्रकार से बदला जाता है, या फिर 2 परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। तो एक बार आप वीडियो के यहाँ तक रोकिए और नोट कीजिए।